उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार की ई सेवा डिलीवरी इकाई CSC SPV ने गुरुवार को कहा कि उसकी देश भर में मार्च 2022 तक 1 लाख LPG वितरण केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों पर जोर होगा। CSC SPV ने कहा कि उनके 3 सरकारी तेल कंपनियां BPCL, HPL और IOC के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में करीब 21,000 LPG केंद्र खोले हैं। एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस की एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में सरकार दुकानदार की तरफ भी ध्यान दे। नेहरू प्लेस कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी पिछले 1.5 साल से काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। दुकान बंद है, दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, बैंक का ब्याज, महाजन का पेमेंट देना पड़ रहा है। समय से ना जाने पर ब्याज, समय से GST रिटर्न नहीं दो तो आर्थिक दंड। इन तमाम चीज़ों के बाद व्यापारी अपने घर का खर्च कैसे चला रहा है ये व्यापारी ही जानता है। इस कोरोना काल में हमारी चुनी गई सरकार को सोचना चाहिए, आखिर व्यापारी किसके भरोसे है जब सरकार हम लोगों से तमाम तरह के टैक्स लेती है। फ़र्ज़ तो सरकार का भी बनता है कि व्यापारी को उनके दिए गए टैक्स में से केवल 25% ही राहत के तौर पर दे। सरकार सख्त गाइडेंस के साथ बाज़ारों को भी खोलने की दिशा में काम करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 44 करोड़ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की कुछ जरूरी सर्विसेज 21 मई, 22 मई और 23 मई को बंद रहेंगी। बैंक ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है और उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैंकिंग संबंधी कामों को पहले ही से निपटा लेने की अपील की है। ये ज़रूरी सूचना जारी कर रहा है। SBI का कहना है कि ग्राहकों को बिना रुकावट बैंकिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने के लिए सर्विसेज बेहतर बनाने को मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट में बताया कि 21 मई को रात 10:45 से 22 मई की रात 1:15 तक व 23 मई 2021 को तड़के 2:40 पर 6:10 के बीच बैंक मेंटेनेंस का काम करेगा। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार अब तक 2,000 रुपये की 8 किश्त दे चुकी है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया है पर किश्त नहीं मिली। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कुछ सत्यापित आवेदनों में PFMS द्वारा फंड ट्रांसफ़र के समय कई तरह की गलतियां पाई गई, जिससे किश्त की रकम ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही। इस वजह से आवेदन में हुई गलतियों को सुधार के लिए वापस भेज दिया गया है। देश भर के सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 49,000 के करीब आ गई है। वहीं चांदी आज गुरुवार के मुकाबले सस्ती हुई। गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव महज 19 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 48,553 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,359 रुपये हो गई है। जहां तक 22 कैरेट की बात है तो इसकी कीमत अब 44,475 रुपये और 18 कैरेट की कीमत 36,415 रुपये पहुँच गई है। वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख के बावजूद HDFC, ICICI बैंक और कोटक बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 400 अंक से अधिक चढ़ गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सूचकांक 408 अंक या 0.82% बढ़कर 49,973 पर कारोबार कर रहा था और व्यापक NSE निफ्टी 119 अंक या 0.80% बढ़कर 15,025 पर पहुंच गया। सैमसंग इसी साल अगस्त में अपने पॉपुलर स्मार्टफोन गैलेक्सी S21 का फैन एडिशन यानी सैमसंग गैलेक्सी S21 FE लॉन्च कर सकता है। फ़ोन को लॉन्च होने में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन इसी बीच ये बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म गीक बेंच पर स्पॉट किया गया है। गीक बेंच लिस्टिंग में सैमसंग के इस अपकमिंग फ़ोन का मॉडल नंबर G990B है। लिस्टिंग में फ़ोन को सिग्नल कोर टेस्ट में 381 अंक और मल्टी कोर टेस्ट में 1917 अंक मिले हैं। आइए जानते हैं कंपनी गैलेक्सी S21 फैन एडिशन में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।
स्मार्टफोन कंपनी रेडमी चीन में 26 मई को रेडमी नोट 10 5G स्मार्टफोन सीरीज़ को लॉन्च करने वाली है। शुरुआत में आई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इस सीरीज़ के तहत कंपनी 3 हेडसेट रेडमी नोट 10 5G, रेडमी नोट 10 प्रो 5G और रेडमी नोट 10 प्रो प्लस 5G लॉन्च करने वाली है। हालांकि अब एक नई लीक में दावा किया गया है कि कंपनी प्रो प्लस 5G वेरिएंट की जगह रेडमी नोट 10 अल्ट्रा 5G लॉन्च करेगी। लीक में इस अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के साथ ही इसकी कीमत के बारे में बताया गया है। ताइवान के इलेक्ट्रिकल स्कूटर ब्रांड गोर्गो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर गोर्गो वाइवा को भारत में रजिस्टर किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को 2019 में पेश किया था। इसकी बिक्री विदेशी बाजारों में चल रही है। बता दें कि भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में गोर्गो के साथ समझौता किया है। इसके तहत हीरो मोटोकॉर्प से जल्द आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर गोर्गो के वर्तमान ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोर्गो वाइवा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री हीरो मोटोकॉर्प आउटलेट्स पर ही की जा सकती है। मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप में टोयोटा अब एक और कार लाने वाली है। टोयोटा मारुति सियाज की रीबैज वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। टोयोटा की ये कार कंपनी की हाल ही में बंद हुई यारिस सेडेना को रिप्लेस करेगी। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मारुति सुजुकी के टोयोटा वर्जन को इसी साल अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि टोयोटा इस समय मारुति बेलेनो और मारुति विटारा ब्रेजा के रीबर्ज वर्जन की बिक्री कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।